हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। अगर कोई मेंबर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर कोई फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता हो तो ये वाली वीडियो देख सकता है, 2 नंबर वाली। एंड एक्सएनएस में आप अकाउंट भी बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड कल जैसे कि हमने इस वीडियो में बात की थी निफ्टी के बारे में, कुछ निफ्टी का मैंने आपको सेलिंग के लेवल बताए थे एंड बताया था कि बाइंग साइड का ज़्यादा व्यू नहीं है। ये मैं कल आपको बोल के गया था और मैं पर्सनली भी चाहता हूँ कि मार्केट गिरे। एंड बाइंग साइड का व्यू नहीं था, ठीक है। एंड जो रेट कट होने की न्यूज़ थी, जैसी मार्केट को उम्मीद थी वैसा ही हुआ, बिल्कुल जो उम्मीद थी ना वैसा ही हुआ, बिल्कुल कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट किया, बट जैसे ही रिटेल ने बाइंग साइड पोजीशन बनाई तो मॉर्निंग में अच्छा इन्होंने ट्रैप बिछा के जितनी अपसाइड में बाइंग करवाई थी पहली कैंडल में, उसका डबल इन्होंने नीचे की तरफ निफ्टी को गिरा दिया। हम चलते हैं चार्ट पे एंड डिस्कस करते हैं आज किस तरह की ट्रेडिंग रही, कौन कौन से ट्रेड हमने किए थे एंड आगे का क्या व्यू रह सकता है निफ्टी का, ठीक है। देखो निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं पहले तो हम। ये सेक्टर के चार्ट है, अगर कोई सेक्टर एनालिसिस करता है तो वो देख सकता है। कुछ सेक्टर आज माइनस में क्लोज हुए हैं, कुछ सेक्टर पॉजिटिव में, बट कोई भी सेक्टर ज़्यादा मतलब अपसाइड नहीं गया है, ना ही कोई सेक्टर ज़्यादा डाउन साइड गया है। कोई भी सेक्टर में देखो 1% की मूव नहीं है, 0.64, 0.56, 0.40, बस इस तरह की मूवमेंट है सारी सेक्टर में। फार्मा एंड इंफ्रा और देखा जाए तो सरकारी बैंक थोड़े वीक है, प्राइवेट बैंकों ने अच्छी मूव किया आज। एंड रियल्टी सेक्टर अच्छा था, एफएमसीजी सेक्टर अच्छा था। बट मेन चीज़ ये कि आज चीज़ों को मैनेज किया गया है। अगर आप देखोगे तो देखो टोटल 7 से 8 सेक्टर है, ठीक है। 8 नहीं, शायद 9 या 10 होंगे। एंड इनमें से आधे सेक्टर पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, सारे ही मान के चलो 0.50% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। और जो नेगेटिव क्लोज हैं वो भी इतना ही नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो इस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाता है, आप समझ रहे हो। मार्केट के अंदर जानबूझ के बड़ी मूवमेंट होने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई बड़े स्टॉक को ये जैसे वही है ना कि एचडीएफसी बैंक में अच्छी बाइंग कर रहे हैं मान के चलो ऑपरेटर, वहीं अगर उसी टाइम पे रिलायंस को सेल भी कर रहे होंगे तो उसको बोल देते हैं मैनेज करना, ठीक है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक को बाय कर रहे हैं तो उसकी वजह से इंडेक्स में प्रेशर आएगा कि इंडेक्स अपसाइड चले, वहीं ये जाके रिलायंस में बड़ी क्वांटिटी सेल कर देंगे तो वहीं प्रेशर आएगा कि इंडेक्स नीचे की साइड चले। तो उसकी वजह से क्या है, हेज हो जाता है इंडेक्स ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, उसको मैनेज करना बोलते हैं। तो उस तरह का माहौल इन्होंने आज बनाया है कहीं ना कहीं। फिर भी एक मूव आया, मॉर्निंग में एक मूव आया था अच्छा। उसके बाद निफ्टी फिर भी थोड़ा गिरी, बट बैंक निफ्टी में कुछ खास फॉल हुआ नहीं। चलो निफ्टी पे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं एंड फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये निफ्टी का चार्ट है। पहले तो हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, पहले तो 15 मिनट पे चलते हैं। कल जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ आप सभी को याद है, मैं आपको कल ही बता के गया था कि ये जो यहाँ ये वाला मूव है ना, ये वाली जो जगह है जहाँ मार्केट वन वे गिरी है एंड जब अपसाइड का मूव आया तो वन वे ही चल के गई। देखो कितना गैप अप हो गया, देखो वन वे है ना, गैप अप हुआ और पहली 3-4 कैंडल में इसने अपसाइड का मूव दिखा दिया। तो वही कल वाली बात होगी, जैसे मैं आपको यहाँ बता के गया था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आई है मार्केट में। अब जब कभी भी इस लेवल में आएगी ना मार्केट वापस से, मतलब यहाँ आएगी एंड सेलिंग आएगी यहाँ से, तो ये वाला जोन है, ये जितनी तेज़ यहाँ पे बाइंग आई है उतनी ही तेज़ यहाँ पे सेलिंग भी आएगी, ठीक है। मार्केट को कोई भी यहाँ पे रोक नहीं पाएगा, जल्दी से कोई इसी को बाइंग नहीं करेगा, सीधा सपोर्ट पे जाके बाइंग करने की कोशिश करेगा। एंड वही आज हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वन वे बाइंग आ गई, ये थोड़ा ऊपर चला, गैप अप खोल के ऊपर चला गया और वही हुआ। जब सेलिंग साइड आया तो भी वन वे ही आया, ठीक है। ये मतलब मेन चीज़ रहती है कि अगर कोई अपसाइड का मूव वन वे आया है तो उस जोन में अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट कंसोलिडेट नहीं करके गई है, डायरेक्ट चली गई, तो वहाँ से आएगी भी उतना ही फास्ट। और वही अगर नीचे गिर गई है काफ़ी फास्ट तो वहाँ से बाउंस भी वैसा ही करेगी, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। एंड मॉर्निंग में एक बाइंग आई छोटी सी, आप देखोगे तो इसने 107 पता नहीं 108 पॉइंट का तो गैप अप ओपनिंग दी थी निफ्टी ने। उसके बाद इसने यहाँ से 70-80 पॉइंट की और मूव की, टोटल ये 200 पॉइंट मूव कर गई थी मॉर्निंग में, है ना, 200-215 पॉइंट पॉजिटिव में। बट आप मानोगे नहीं, हमने जो कल एक हेजिंग बनाई हुई थी कॉल और पुट की, उसमें हमें आज लॉस हुआ है, सिंपल सी बात है। दोनों प्रीमियम जीरो हुए हैं, दोनों प्रीमियम थे 33 के थे। एंड पुट साइड का प्रीमियम तो जीरो होना ही था, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गई। तो वो 30 रुपये वाला प्रीमियम मान के चलते हैं, 30 रुपये वाला प्रीमियम, वो 30 रुपये वाला प्रीमियम ओपन हुआ 1 रुपये पे, ठीक है। वो हमने पहले ही बोल दिया था कि हेजिंग ट्रेड है, इसके अंदर कोई एसएल नहीं होता है, हेजिंग ट्रेड में एसएल नहीं होता, और 0 टू 0 ट्रेड है ये, या फिर तो जैकपॉट बनेगा 4-5 गुना होगा, या फिर ये जीरो होगा। 30 वाला प्रीमियम आ गया एक पे। बट आप मानोगे नहीं, कॉल साइड का प्रीमियम 200 पॉइंट की मूव आने के बाद भी 30 रुपये वाला प्रीमियम बस 40 रुपये गया, उससे ज़्यादा मूव नहीं आई उसके अंदर।
40-45 या एक बार उसने 50 का भी हाई लगा दिया। बट अगर 200 पॉइंट की मूव आ रही है, ऊपर से आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कम से कम वो प्रीमियम 3-4 गुना होना चाहिए था। 30 वाला प्रीमियम 100 रुपये से ऊपर ओपन होना चाहिए था, बट बिल्कुल मूव नहीं आई। पुट साइड के प्रीमियम वैसे खा के गैप अप करवा के, कॉल साइड के प्रीमियम थोड़ी देर तो यहाँ पे सस्टेन किए जब थोड़ी देर ऊपर ट्रेड करी थी, बट जैसे ही यहाँ से वन वे गिरने लगी, कॉल के प्रीमियम भी टूट गए। और पुट के प्रीमियम में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं थी। एक प्रीमियम अच्छा बड़ा था, एक प्रीमियम हमने पकड़ा था जब ऊपर से गिरने लगी थी ना। मैंने मेरे अकाउंट में एक पोजीशन बनाई थी, पर्सनल अकाउंट में हमारे, जब यहीं की ट्रेड कर रही थी, हमने एक पुट ली थी 25,500 की, 20 रुपये की पुट थी वो। एंड उसको मैंने 40 पे निकाल दिया, हालांकि वो गई थी 130 तक 20 रुपये से। एंड वो मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड नहीं कर पाया था, वो सिर्फ मैं खुद ही ले पाया था, और वो मैंने कहीं भी प्रोवाइड नहीं की। उसका रीज़न ये था कि मैं अकाउंट वगैरह ओपन करवा रहा था, मेंबर के साथ कॉल पे था, किसी मेंबर का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी, आपको पता है 3-4 दिन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, बार बार कॉल आ रहे हैं, तो मैं उस काम में लगा पड़ा था, उसकी वजह से मैं ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर पाया। बट जैसे ही वो प्रीमियम मैंने 40 पे निकाला, 40 पे निकालने के बाद वो प्रीमियम चला गया 80 रुपये। निफ्टी की पुट की बात कर रहा हूँ, वो प्रीमियम 80 रुपये चला गया, ठीक है, मेरे सामने। फिर वो 80 से जब वापस 50-60 रुपये के आसपास आया ना, तब इस जगह पे हमने एक पुट साइड की पोजीशन बनवाई। हमने कहा जो जिन लोगों ने भी इस बाइंग में बाइंग की है ना, या जो BTST बाइंग करके गए थे, उनके एसएल कहाँ हो गए? उनके एसएल हो गए इस लो पे। वो वेट कर रहे होंगे, लो टूटेगा तो हम निकलेंगे। और यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं समझ गया इसका अब लो टूटने वाला है ना। इस जगह पे हमने पुट डलवाई थी इस एसएल के साथ में। एंड यहाँ से जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, वो पुट हमारी ऑलमोस्ट डबल ही हो गई थी, 70 रुपये वाली 130-135 चली गई थी ना। तो बस वही एक ट्रेड चली है, और कोई भी ट्रेड हमने डाली ही नहीं है आज ग्रुप में। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये आज का दिन है। एक स्टॉक की ट्रेड ये दी थी कॉल साइड की, एक्टिव नहीं हुई। फिर हमने UBL की कॉल दी, वो भी एक्टिव नहीं हुई। LTTS की कॉल दी, वो भी एक्टिव नहीं हुई। तीनों ट्रेड एक्टिव नहीं हुई। देखो इनमें लिखा हुआ है ना, बाय अबव 78, बाय अबव 58, बाय अबव 96। मतलब 96 को क्रॉस करे तो ही बाय करना है, वरना नहीं बाय करना है। एंड नीचे फिर मैंने मेंशन भी किया कि ट्रेड्स नॉट एक्टिव, रिमूव ऑल पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड उसके बाद ये वो पुट है जो हमने दी थी 65-68 पे दी थी, 25,500 की पुट है। एंड इसने 131 का हाई लगाया था। बस पूरे दिन में एक ही ट्रेड डाली, कोई ट्रेड ही नहीं डाली। पुट साइड के कुछ ट्रेड बने थे, बट वही है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, उसकी वजह से अकाउंट वगैरह ओपन होते हैं तो उनके कॉल आते रहते हैं। बस ये वाला मैटर थोड़ा ख़त्म हो जाए, 1 हफ्ते लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, मेंबर्स के अकाउंट ओपन हो जाए, एंड फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फिर कंटिन्यू ट्रेडिंग करेंगे, बढ़िया से ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ी जो प्रॉब्लम है ये सोल्यूशन हो जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है IIFL में मेरी लिंक से, अगर वो पेंडिंग है, मैक्सिमम अकाउंट पेंडिंग में पड़े हैं, तो उसको कंप्लीट कर लीजिए। एंड किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा नंबर दिया हुआ, आप कॉल कर सकते हो कभी भी, एंड अपनी बात हो जाएगी कॉल पे, और आपका अकाउंट हम ओपन करवा देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें होगी ख़त्म। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे का क्या व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का ना, उस पर चलते हैं। इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे वैसे भी एनालिसिस नहीं होनी है, 1 आवर में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो आज की जो 1 डे की कैंडल बनी है ना आपके सामने, ऑल टाइम हाई पर काफ़ी ज़्यादा रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और इनकी एक आदत रहती है, अगर आप पुराना डाटा उठा के देखोगे ना, जितनी बार भी रेट कट हुए हैं, ठीक है, रेट कट होना मतलब मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है ये। और जितनी बार भी रेट कट हुए हैं, इन्होंने 1-2 दिन मार्केट में पॉजिटिवनेस दिखाई है, बट उसके बाद में इन्होंने एक डाउन साइड की रैली पकड़ी है। मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट ने डाउन साइड की रैली पकड़ी है, एंड वो कंटिन्यू चली है काफ़ी टाइम तक। जितनी बार भी रेट कट हुए ना, पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देखो, मैक्सिमम टाइम यही हुआ है मार्केट में। और अभी इसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल भी क्लोज कर दिया है। पर मैं पूरी तरह से अग्रेसिव अभी बेरिश नहीं होना चाहूँगा। अग्रेसिव मैं कब होऊंगा, जब ये मुझे इस हाई के नीचे क्लोज दे देगा। आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, इसने यहाँ एक हाई लगाया, ठीक है, फिर इसने अपने हाई को क्रॉस कर दिया, ठीक है, ऊपर चला गया, 3-4 दिन ऊपर सस्टेन किया, और इसका हाई क्या लगा आप देखोगे तो इसके हाई को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इस हाई के नीचे इसने क्लोज किया, ये कैंडल इस हाई के नीचे क्लोज हुई ना, उसके बाद देख लो कितना बड़ा गैप डाउन हो गया थी। हाई के नीचे अगर क्लोज कर दे रहे हैं, तो जिन्होंने भी इस हाई को ब्रेक होने पे पोजीशन बनाई थी, वो सब एग्जिट कर लेते हैं, फिर उनकी पोजीशन एग्जिट हो जाती है, वो अपनी पोजीशन को काट लेते हैं, जो भी लॉस वगैरह कोस्ट टू कोस्ट निकलते हैं वो निकल जाते हैं। अब जिन्होंने ये हाई ब्रेक होने पे पोजीशन ली है, ठीक है, इस हाई की बात कर रहा हूँ, ये 4-5 दिन से जो भी पोजीशन बनी है ना, 5 दिन हो गए मार्केट को इस हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए। इतना सस्टेन करना बनता नहीं है, अगर इसको ऊपर निकलना है तो इतना टाइम नहीं लगाएगी, ये तुरंत निकल जाती है। अगर एंट्री करने का टाइम दे रही है ना, 5 दिन से बोल रही है मुझे बाय कर लो, ब्रेकआउट कर दिया है, तो समझ लो ये जाने वाली है नहीं ऊपर। बट अभी डाउन साइड के पोजीशन मत बना लेना, वेट कर लो। एक हमें क्लोजिंग चाहिए 25,330 के नीचे, 25,340 के नीचे। ये वाला जो हाई है ना, ये हाई जो हमने ग्रीन लाइन मार्क कर दिया, इसके नीचे की एक क्लोजिंग चाहिए 1 डे की। आज तो ये क्लोज नहीं कर पाया। अभी एक मतलब बेस्ट सेटअप बताता हूँ आपको कौन सा होगा। बेस्ट सेटअप ये होगा, ये फ्राइडे को यहीं पे थोड़ा सा
क्लोज़ कर दे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्लोज़ कर दे एंड कोई खास कैंडल ना बनाए, नॉर्मल सी कैंडल बना दे। थोड़ी मैं ड्राइंग हटाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, ठीक है। पहले मैं लगा लेता हूँ ये हाई, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कल ये यहाँ पे फ्राइडे को एक कैंडल बना दे नॉर्मल सी, ना वो बुलिश हो ना वो बेरिश हो, वो हो मतलब डोजी टाइप की या स्मॉल कैंडल, ठीक है। एक कैंडल बना दे एंड मंडे को यहाँ पे वो नीचे क्लोज कर दे, बस। मंडे को नीचे क्लोज कर दिया तो फिर हम पुट साइड के पोजीशन बनाएंगे, अग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे। ये वाला जो ग्रीन जोन है फिर ये पकड़ेंगे सीधा यहाँ से। फिर ये वाला कितने पॉइंट का मूव अगर हम चेक करें तो यहाँ से अगर क्लोजिंग मिलती है हमें, देख लो ये 200-250 पॉइंट वन वे अपने हाथ में आने वाले हैं। और ये वही है जो मैं थोड़ा टाइम पहले आपको बता रहा था ना, यहाँ से ये देखो ये वाली कैंडल बनी थी ग्रीन, यहाँ से गई वन वे है ना मार्केट है, तो आएगी वन वे ही। बस वेट करो कि हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, इस लेवल के नीचे। लेवल मार्क कर लो आप 25,340, वन डे की क्लोजिंग मिलेगी तो बिल्कुल सेफ एंट्री हो जाएगी। एंड अगर कोई थोड़ा अग्रेसिव जाना चाहता है, जो चाहता है मैं छोड़ना नहीं चाहता मार्केट में, मतलब कोई मूव मिस नहीं करना चाहता, तो वो क्या करो, अगर आपको 1 आवर की भी कैंडल क्लोज मिल रही है ना इसके नीचे 25,340 के नीचे, तो वो एक रिस्क ले सकता है 1 आवर की। एंड अगर 1 डे की क्लोज हो जाती है तब तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है। एंड ये पहला टारगेट रहेगा ग्रीन जोन, मैं ये पहला टारगेट बता रहा हूँ। ये जोन निकल के आ रहा है 25,115 या फिर 25,100, ठीक है। इसको भी अगर ब्रेक करके निकलता है तो फिर अगला जोन हम ये वाला टारगेट करेंगे, ठीक है। और अगर इस पे भी सपोर्ट नहीं ले पाता है 24,800, तो फिर आपको दोबारा हो सकता है ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो अभी तक रीटेस्ट होना बाकी है, ये आप देखोगे। देखो यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लिया था एंड फाइनली इसको ब्रेक करके सिर्फ एक ही बार रीटेस्ट किया, ठीक है। एक बार रीटेस्ट करके निकल गया, बट काफ़ी स्टॉक्स मैंने देखे हुए वो 2 या 3 बार रीटेस्ट करते हैं, तो अगर चांसेस बनते हैं यहाँ से तो ये ट्रेंड लाइन भी दोबारा टेस्ट हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमें थोड़े डाउन साइड की पोजीशन रखने हैं एंड लेवल मैंने आपको बता दिया, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही हम डाउन साइड के ट्रेड बनाएंगे। ज़्यादा हम पोजीशनल आजकल जा नहीं रहे हैं, आपको इंटरडे में ट्रेड मिल रहे हैं, स्टॉक के ट्रेड मिल रहे हैं एंड अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं ना। आप नोटिस करो पिछला वीक अपना काफ़ी अच्छा गया है एंड ट्रेड काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लगभग ट्रेड मैं एक ही स्ट्रेटजी से दे रहा हूँ एंड जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा यहाँ से, अकाउंट वगैरह ओपन हो जाएंगे सारे मेंबर्स के, तो लाइव स्ट्रीम या फिर किसी कोर्स के थ्रू वो चीज़ आपको सिखाने की हम कोशिश करेंगे जिस सेटअप पे फिलहाल काम चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर कोई मेंबर हमारे उस वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है जो व्हाट्सएप पे भी मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे ट्रेड आ रहे थे, वो बिल्कुल फ्री है, किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है। उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा IIFL में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड करनी है आपको, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई भी एक ट्रेड कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे नोटिस डाल दो कि सर मेरी ट्रेड कंप्लीट हो गई है। आपको लाइफ टाइम के लिए वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, किसी तरह कोई रिन्यूअल नहीं है, लाइफ टाइम तक आपको ट्रेड आते रहेंगे हमारी साइड से भी। एंड जो कंपनी रहती है IIFL वो भी ट्रेड प्रोवाइड करती है, तो उनकी साइड से भी आपको ट्रेड आते रहेंगे, ठीक है। एंड ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा लगती है या अच्छा ब्रोकर नहीं है। अगर किसी मेंबर को ऐसा लगता है कि ब्रोकर अच्छा नहीं है, रिसर्च करो अपनी, सारे ब्रोकर है उनके शेयर प्राइस देखो, सारे ब्रोकर के स्टॉक होते हैं ना उनके प्राइस देखो, कौन से स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट है, कौन से स्टॉक ने ज़्यादा ग्रोथ की है, क्योंकि स्टॉक से ही पता चलता है ना कंपनी कितनी ग्रोथ में है। तो वो चीज़ चेक करो, आपको पता चलेगा। फिलहाल जो सबसे अपसाइड चल रहा है ट्रेंडिंग में वो IIFL ब्रोकर ही है ना। एंड बात रही ब्रोकरेज की, तो वो हम वहाँ पे सब ब्रोकर है वो हमारे ही हाथ में है। अगर किसी मेंबर को अपनी ब्रोकरेज कम भी करवानी है तो वो अकाउंट ओपन करके मुझे बोल सकता है ये मेरी क्लाइंट आईडी है, मेरी ब्रोकरेज थोड़ी कम करवा दो, तो आपकी ब्रोकरेज कम भी करवा दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो जो भी स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज। अगली वीडियो आएगी सैटरडे या फिर संडे को, जिसके अंदर किसी एक बढ़िया टॉपिक पे वीडियो होगी, ठीक है। ये वीडियो तो ऐसे ही नॉर्मल है कि कल का व्यू क्या हो सकता है, अगली वीक का व्यू क्या हो सकता है। अगली वीडियो कोई लर्निंग वीडियो होगी, ठीक है। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करके रखो। थैंक यू।